दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। सवाल उठ रहा है कि लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं तो आखिर में सरकार आगे क्या करने वाली है, क्योंकि थाली भी बजवा ली, घंटियाँ भी बजवा ली, दिए भी जलवा लिए, लेकिन कोरोना के केस जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने के लिए थाली बजवाई गई थी, दिए जलवाए दिए गए थे, क्योंकि जिन्होंने दिए जलाए, जिन्होंने घंटियाँ बजाई, जिन्होंने थालियाँ बजाई अपनी बालकनी में आकर, वो लोग भी जो है वो आज कोरोना को लेकर हॉस्पिटलों के बेड्स पर पड़े हुए हैं, पलंग पर पड़े हुए हैं। चाहे उसमें अमिताभ बच्चन हो, अभिषेक बच्चन हो, कई लोग जो हैं वो आज अस्पताल के पलंग पर पड़े हुए हैं। क्या घंटी बजाने से कोरोना दूर हो जाता है? क्या थाली बजाने से कोरोना दूर हो जाता है? क्या दिए जलाने से कोरोना दूर हो जाता है? या पब्लिक को, जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया गया? अगर कोरोना इससे दूर होना होता तो कोरोना दूर क्यों नहीं हुआ? लगातार केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या किसी में हिम्मत है, क्या किसी गोदी मीडिया में हिम्मत है कि प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल करे? क्या किसी गोदी मीडिया के पत्रकार में ये हिम्मत है, ये ताकत है कि वो सवाल करे सरकार से और पूछे कि आखिरकार कोरोना के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हम इस वक्त अहमदाबाद के श्रीनंद नगर के टॉरेंट पावर का जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, उसके बाहर खड़े हुए हैं। टॉरेंट पावर की इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 18 से 20 केस जो है वो कोरोना के पॉजिटिव सामने आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, टॉरेंट पावर जो है वो चल रहा था, लोगों का यहाँ पर आना जाना भी चल रहा था, बिल वगैरह लेना और सारा काम यहाँ पर हो रहे थे। लंबी लंबी लाइनें लगती थी जब टॉरेंट पावर की तरफ से लंबे लंबे बिल जो है वो लोगों को दिए गए, उसके बाद लोगों की लंबी लंबी लाइनें भी यहाँ पर लगा करती थी। और ऐसे में यहाँ के लोगों के, यहाँ के कर्मचारियों में 18 से 20 केस पॉजिटिव आना कोरोना का, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि जो लोग ख़ास एक समुदाय को लेकर या ख़ास एक जगह को लेकर जब कोरोना को लेकर सवाल उठाते थे तो ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये यहाँ का निज़ामुद्दीन मरकज़ है जो यहाँ पर 18 से 22 केस सामने आए हैं कोरोना के? ये सवाल भी उठ रहे हैं। दूसरी बात ये, क्योंकि कल जब हमने बात की थी खानपुर इलाके की, शाहपुर इलाके की जो काउंसिलर थी फाल्गुनी बहन, उन्होंने ये बात कही थी कि लॉकडाउन में केस नहीं आए थे, लेकिन जब लॉकडाउन खोला गया तब ज़्यादा केस आए थे। कहीं ना कहीं क्योंकि अहमदाबाद में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार 900 से ज़्यादा केस जो है वो हर रोज़ आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के। इसके अलावा जो है अहमदाबाद में अब तक तकरीबन 45,000 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। और दिन ब दिन जो है वो देश भर की बात करें तो देश भर में जो है वो 8 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं, 7 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं और लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं। एक एक दिन में जो है वो देश भर में 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार केस सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार की तरफ से भी किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। कहीं ना कहीं कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, चाहे टॉरेंट पावर हो, चाहे दूसरे ऑफिस हों, कई चैनल्स के ऑफिस के अंदर भी, कई चैनल में काम करने वाले पत्रकारों में भी जो है वो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए थे। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि जो लोग कोरोना को एक धर्म के नाम पर देखते थे, अब वो लोग क्या कहेंगे। वही दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि गोदी मीडिया जो निज़ामुद्दीन पर सवाल उठा रहा था, गोदी मीडिया जो ख़ास समुदाय पर सवाल उठा रहा था, क्या वो गोदी मीडिया टॉरेंट पावर पर सवाल उठा सकता है? क्या वो गोदी मीडिया मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से इस बात को लेकर सवाल कर सकते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात हम बार बार कहते हैं, आप लोगों को ये बात समझाते हैं कि गोदी मीडिया सही जो खबर होती है वो आप तक नहीं पहुंचाता है। आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उसको गोदी मीडिया नहीं उठा रहा है। जो सवाल सरकार से किए जाने चाहिए वो सवाल जो है वो आजकल के पत्रकार, गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं कर रहे हैं। वहीं जब हमने टॉरेंट पावर के जो पीआरओ हैं उनसे बात करने की कोशिश की, एक बार हमारी उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई, हमने उन्हें बताया कि हमें कुछ डाटा चाहिए कि टॉरेंट पावर के श्रीनंद नगर के जो बिल्डिंग है इसके अंदर आपके कितने कर्मचारियों के कोरोना के पॉजिटिव मामले आए हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि हम आपको कुछ देर में बताते हैं। उसके बाद किसी और का फ़ोन आया, उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें ईमेल करिए, आपकी क्या क्वेरी है, आप ईमेल करें, हम आपको जवाब देंगे। हमने ईमेल का जो है वो, उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस हमें मैसेज में भेजा, हमने ईमेल उनको किया, कुछ डेटा उनसे मांगा,
लगा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने दोबारा जो है वो पीआरओ साहब को कॉल किया, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं आने की बात कही और फ़ोन रख दिया। और उसके बाद दोबारा हमने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हमारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। वो कहीं बिजी थे या जानबूझ के कर रहे थे, ये वही जाने। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, तो आखिर में सरकार आगे क्या करने वाली है? क्योंकि थाली भी बजवा ली, घंटियाँ भी बजवा ली, दिए भी जलवा लिए, लेकिन कोरोना के केस जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने के लिए थाली बजवाई गई थी, दिए जलवाए दिए गए थे। क्योंकि जिन्होंने दिए जलाए, जिन्होंने घंटियाँ बजाई, जिन्होंने थालियाँ बजाई अपनी बालकनी में आकर, वो लोग भी जो है वो आज कोरोना को लेकर हॉस्पिटलों के बेड्स पर पड़े हुए हैं, पलंग पर पड़े हुए हैं। चाहे उसमें अमिताभ बच्चन हो, अभिषेक बच्चन हो, कई लोग जो हैं वो आज अस्पताल के पलंग पर पड़े हुए हैं कोरोना को लेकर। तो ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या घंटी बजाने से कोरोना दूर हो जाता है? क्या थाली बजाने से कोरोना दूर हो जाता है? क्या दिए जलाने से कोरोना दूर हो जाता है? या पब्लिक को, जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया गया? अगर कोरोना इससे दूर होना होता तो कोरोना दूर क्यों नहीं हुआ? लगातार केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या किसी में हिम्मत है, क्या किसी गोदी मीडिया में हिम्मत है कि प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल करे? क्या किसी गोदी मीडिया के पत्रकार में ये हिम्मत है, ये ताकत है कि वो सवाल करे सरकार से और पूछे कि आखिरकार कोरोना के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? थाली बजा ली, दिए जलवा लिए, उसके बाद भी आखिरकार केस क्यों बढ़ रहे हैं? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।